नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। एक 5 किलोवाट का ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम की क्या प्राइस है उसको डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम क्या होता है। ग्रिड टाइड सिस्टम वो होता है वो सोलर पावर सिस्टम जो ग्रिड से कनेक्टेड है, उसको ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम बोलते हैं। जो सोलर पावर सिस्टम यूनिट्स बनाता है, एक्स्ट्रा यूनिट्स, वो आपकी ग्रिड की तरफ चली जाती है और अगर आपको ग्रिड से यूनिट्स की जरूरत है तो ग्रिड से आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये जो कंजम्पशन है, बाय फ्लो है, डायरेक्शन पावर का, ये एक नेट मीटर से जुड़ा होता है। तो नेट मीटर देखता है 16 यूनिट्स बना रहा है, एक्स्ट्रा यूनिट्स वो ग्रिड को दे देता है। अगर हमें ग्रिड से रिक्वायरमेंट है तो ग्रिड से पावर या एनर्जी आती है थ्रू नेट मीटर और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन करते हैं। तो नेट मीटर बीच में लगता है सोलर पावर सिस्टम और ग्रिड के बीच में लगता है और एक बाई डायरेक्शनल मीटर है, दोनों तरफ से एनर्जी को फ्लो करता है। एक्स्ट्रा यूनिट्स अगर सोलर के बन रहे हैं तो वो ग्रिड को दे देता है और अगर हमें ग्रिड से जरूरत है तो हम ग्रिड से उसको ले सकते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम का। अब ये ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम में क्या कंपोनेंट्स हैं, उनकी क्या इंडिविजुअल कॉस्टिंग है, उसको समझेंगे। इंडिविजुअल कॉस्ट हम ऐड करते चले जाएंगे हर एक कंपोनेंट की, जिससे हमें पता लग जाएगा कि 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम की टोटल कॉस्ट क्या पड़ती है। और ये जो कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो कॉस्ट मुझे पड़ी वो आपको ही पड़ेगी, बट दिस इज एन एवरेज कॉस्ट। आपको एक आइडिया हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट पता लग जाएगा कि हाँ, इतनी कॉस्ट मुझे ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम की पड़ने वाली है अगर मैं इसको लगाता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोलर पैनल से। सोलर पैनल बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी सोलर पावर सिस्टम का। तो सबसे पहले पता लगाते हैं कि सोलर पैनल्स की कॉस्ट क्या होगी। चलिए इसके लिए ऊपर चलते हैं। ऊपर हमारा सोलर पावर सिस्टम लगा हुआ है, उसको चेक करेंगे, फिर सारे जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनको देखेंगे, उनकी पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। तो चलिए ऊपर चलते हैं। अब दोस्तों हम ऊपर आ गए हैं। ये देखिए हमारा 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम है। ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। चलिए ऊपर चलते हैं, पहले सोलर पैनल्स को देखते हैं, फिर इसकी कॉस्ट की बात करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये सोलर पैनल्स हैं। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी धूल जमी हुई है। मेरे को टाइम नहीं लगा इसको साफ़ करने का और शायद ये भी कारण है, शायद इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो गई होगी। चलिए देखते हैं, सोलर पैनल को देखते हैं। ये जो सोलर पैनल है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये यूनिफॉर्म कलर, डार्क कलर का सोलर, अगर इसका सरफेस देखें डार्क कलर का है, तो डार्क कलर का सोलर पैनल ये एक बताता है कि ये मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स हैं। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स डार्क कलर के होते हैं, यूनिफॉर्म कलर होता है और वो कॉस्टली होते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल के मुकाबले। तो उसको देख के अगर हम बात करें इसकी पर यूनिट कॉस्ट की, मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स कॉस्टली होते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन के मुकाबले। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हाफ कट जो सेल है, कटा हुआ है, ये पहला हिस्सा, ये इसका दूसरा हिस्सा आप देखेंगे तो ये मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है विद हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी, उसमें इंटीग्रेटेड है। तो ये जो इनकी प्राइस है, हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स, ये आपको 32 रुपीज़ पर वॉट, 33 या 34 रुपीज़ पर वॉट ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। ये जो 10 सोलर पैनल्स हैं, 500 वॉट का एक है, तो अगर हम 32 रुपीज़ पर वॉट लेते हैं तो ये सोलर पैनल की जो कॉस्ट हुई वो हमारी 1,60,000 बनी। तो हमारे 5 किलोवाट के सोलर पैनल्स हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी है, मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स हैं, इनकी जो कॉस्ट है इट कम्स आउट टू बी 1,60,000 और पर यूनिट पर वॉट जो कॉस्ट है दैट इज़ 32 रुपीज़। तो ये आपकी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, आपकी कौन से टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स हैं। अगर पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स की बात करें तो वो नॉन यूनिफॉर्म कलर होता है, बड़े साइज़ के होते हैं और एफिशिएंसी कम होती है और वो चीपर भी होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं। अगर बोलें तो 22 रुपये 23 रुपये पर वॉट आपको देखने को मिलेंगे। तो जहाँ वो 22 रुपये हैं, यहाँ हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स आपको 32 रुपीज़ पर वॉट देखने को मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा जो सोलर इन्वर्टर है उसकी कॉस्ट को देखते हैं। नीचे चलते हैं और ये जो सोलर पैनल की जो आउटपुट है वो सोलर इन्वर्टर के साथ जुड़ी हुई है। सोलर पैनल सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको डायरेक्ट करंट में बदल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं। और ये जो डायरेक्ट करंट है ये सोलर इन्वर्टर एज ए इनपुट लेता है और उसको ऑल्टरनेटिंग करंट में बदलता है और यही ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करता है। तो चलिए देखते हैं, सोलर इन्वर्टर को देखते हैं, उसकी प्राइस को कंसिडर करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये 3 फेस पॉलीकैब इन्वर्टर है, सोलर इन्वर्टर। सिंगल फेस भी आते हैं लेकिन जो हमारे घर की सप्लाई है वो 3 फेस है, तो इसलिए हमने 3 फेस सोलर इन्वर्टर लिया है। अब इसकी बात करें, ये 3 फेस पॉलीकैब का सोलर इन्वर्टर ये लगभग 66,000 का हमें पड़ा है और अगर सिंगल फेज़ आप लोगे तो सिंगल फेज़ 28 से 30,000 के आसपास पड़ता है। तो 3 फेज़
पॉलीकैब सोलर इन्वर्टर अगर हम एवरेज प्राइस लें तो 65 से 70,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो आप इसको जोड़ लीजिए सोलर पैनल के प्राइस में। ये हर एक कंपोनेंट की हम प्राइस करते जा रहे हैं। और ये साथ में फायर एक्सटिंग्विशर लगा है, आप देख सकते हैं 500 ml का। और ये ACDB बॉक्स है, ACDB बॉक्स 3 फेज़ ACDB बॉक्स है। और अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये 2,500 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है जिस पर ये सोलर पैनल्स खड़े हुए हैं। इसका दूर से व्यू देखिए, ये आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये आगे का, और ये जो ऊपर पुर्लिन है, जिस एक पूरा ढांचा बना हुआ है जिस पे सोलर पैनल टिके हुए हैं। और ये इसका बैक फुट है, पीछे का है, आप देख सकते हैं सीमेंट से अच्छे से फिक्स किया हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये काफ़ी मजबूत है, ये काफ़ी मजबूत है ये। और ये इसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है, इसकी जो कॉस्ट है इसकी क्वालिटी पर डिपेंड करती है। आप कितना भारी ले रहे हो, उसकी क्वालिटी क्या है, गैल्वनाइज्ड आयरन है या एल्युमिनियम है, उस पर डिपेंड करता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये गैल्वनाइज्ड आयरन का बना हुआ है। और अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट जो है पर केजी के हिसाब से होती है। तो हाँ, अगर हम बोलें कि इसकी कॉस्ट की तो ये लगभग 110 रुपये पर केजी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। 120 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए काफ़ी मजबूत स्ट्रक्चर है जिस पे ये 5 किलोवाट के सोलर पैनल्स हमारे खड़े हुए हैं। एक सोलर पैनल का जो वेट है वो लगभग 27-28 केजीज़ है। तो ऐसे 10 सोलर पैनल्स हैं हमारे पास, तो 28 × 10 280 किलो के सोलर पैनल्स हैं जो कि इस स्ट्रक्चर पे खड़े हुए हैं। तो इसका ये जो स्ट्रक्चर है मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। सोलर पैनल का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये मजबूत नहीं होगा तो सोलर पैनल अच्छे से विथस्टैंड नहीं कर पाएंगे। अगर तेज़ आंधी चल रही है, तूफ़ान आ रहा है या बारिश ही बहुत तेज़ हो रही है तो ये इनके गिरने का खतरा होता है। तो सोलर जो स्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। आप देखिए इसको अच्छे से फिक्स किया हुआ है। इसके जो बेस है वो स्क्वायर शेप का है जिसको गड्ढा खोद के इसके अंदर फिक्स किया गया है रूफ़ के अंदर, और अच्छे से सीमेंट बजरी का घोल बना के इसको फिक्स किया गया है। तो ये देखिए आगे का लेग है, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये पूरा फिक्स किया हुआ है, ये देखिए, ताकि सोलर पैनल्स कहीं ना जाएं। तो इसका मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छत पे लगेगा, छत ऊंचाई पे होती है, हवा चलेगी तो सबसे ज़्यादा प्रेशर का जो इफेक्ट है छत पे ज़्यादा आएगा नीचे के मुकाबले, क्योंकि ऊपर जो छत पे जो हवाएं हैं उनकी स्पीड कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है नीचे के मुकाबले। तो जो सोलर स्ट्रक्चर है वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हैं ये लगभग 110 रुपये पर केजी या 120 रुपये पर केजी के हिसाब से पड़ता है। अगर वैसे बात करें पर वॉट के हिसाब से बात करें तो 5 या 6 रुपये पर वॉट, तो जो लगभग जो कॉस्ट आती है 25,000 से 30,000 के आसपास का 5 किलोवाट का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है गैल्वनाइज्ड आयरन का। तो ये बात हो गई स्ट्रक्चर की। इसे भी आप कंपोनेंट में कॉस्ट में जोड़ लीजिए। सारी जो कॉस्ट है धीरे धीरे जोड़ते चलिए, फिर हमें पूरी कॉस्ट पता लग जाएगी। अब आप देखिए ये जो पाइप जा रही है ये PVC की पाइप है। इसके अंदर जो वायर्स हैं इन्वर्टर से होके ग्रिड की तरफ जा रही हैं, हमारे मीटर की तरफ जा रही हैं। ये AC वायर है, इसकी भी कॉस्ट होती है। PVC की केसिंग है, और ये देखिए ये सैडल भी लगे हुए हैं, इनकी भी कॉस्ट इंक्लूड होती है। ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है जो कि मीटर से कनेक्टेड है, ये आप देख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन विथ होल्डिंग द सोलर पैनल्स इन ए मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। ये आप देखिए। चलिए ऊपर चलते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर को भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये आपके सामने लाइटनिंग अरेस्टर है जो कि अगर बिजली कड़कती है इसको ये अरेस्ट कर लेता है और सीधा अर्थिंग कर देता है, इसे ग्राउंड में भेज देता है। ये लाइटनिंग अरेस्टर कॉपर का है। इसकी जो लगभग कॉस्ट है 800 to 1000 रुपीज़ के आसपास होती है। ये जो सारी कॉस्ट हैं आप अपने जो सोलर इंस्टॉलर से अगर कोटेशन लेते हैं उससे आप पूछें कि ईच कंपोनेंट की क्या कॉस्ट होगी। हालांकि छोटे कंपोनेंट की कॉस्ट वो बहुत मुश्किल से पता लगती है, लेकिन जो मेन कंपोनेंट्स हैं जैसे सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, अर्थिंग की क्या कॉस्ट है, स्ट्रक्चर की क्या कॉस्ट है, आपके इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या हैं, वो सब चीज़ें पता करना बहुत ज़रूरी है। नेट मीटर की क्या कॉस्ट होगी, ये आप देखिए। ये स्ट्रक्चर को किस तरीके से फ़िक्स किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से फ़िक्स किया गया है, बहुत मजबूत बनाया गया है। आप इसे देख सकते हैं, ये देखिए बहुत मजबूत है ये।
तो इसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मजबूत नहीं हुआ तो ये आपके सोलर पैनल अच्छे से टिक नहीं पाएंगे। तो फिक्स करना, स्ट्रक्चर का मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी अच्छी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं अर्थिंग का क्या सिस्टम है, वो भी देख लेते हैं। अब दोस्तों ये ध्यान से देखिए आप, ये सीमेंट है गोलाई में, इसमें अर्थिंग इलेक्ट्रोड डाली हुई है और एक गोलाई की शेप आप ये देख रहे हैं, इसमें भी अर्थिंग इलेक्ट्रोड है और एक गोलाई की शेप ये है, ये अर्थिंग इलेक्ट्रोड है। अगर मैं दूर से व्यू दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं 1 2 3, तो 3 अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स डाली हैं, एक लाइटनिंग अरेस्टर के लिए, एक डीसी करंट के लिए और एक एसी करंट के लिए। तो अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर अर्थिंग की टोटल कॉस्ट की बात करें तो ये 7 से 8,000 के आसपास हमें पड़ जाती है अर्थिंग। और ये देखेंगे आप, ये जो वायर है, इतनी मोटी वायर, ये एसी वायर, ये कनेक्टेड है। अब हम देखते हैं नेट मीटर को, देखते हैं नेट मीटर के साथ कनेक्टेड है। नेट मीटर को भी देख लेते हैं जो कि बाहर की तरफ लगा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये नेट मीटर है, ये 3 फेस नेट मीटर है। ये लगभग इसकी कॉस्ट 7,000 के आसपास है। दोस्तों अब सारे कंपोनेंट्स हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं 5 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम के। अब एक बार कॉस्ट को रिवाइज कर लेते हैं और कुछ कॉस्ट हमने डिस्कस नहीं की वो भी डिस्कस करेंगे। सोलर पैनल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। 5 किलोवाट के सोलर पैनल्स 1,60,000 के। 3 फेज सोलर इन्वर्टर प्लस ACDB बॉक्स 70,000 का पड़ेगा। सोलर इन्वर्टर 66,000 के आसपास है और ACDB बॉक्स 2,500-3,000 के आसपास हमें पड़ जाए। माउंटिंग स्ट्रक्चर 30,000 के आसपास हमें पड़ने वाला है 5 किलोवाट के सोलर पावर सिस्टम के लिए। अर्थिंग की अगर बात करें तो 7,000 हम बात कर चुके हैं उसकी। नेट मीटर 7,000 का पड़ेगा। 3 फेज नेट मीटर जो 5 किलोवाट सिस्टम के लिए 3 फेज नेट मीटर हमने लिया है जो कि 7,000 के आसपास पड़ने वाला है। अब बात करते हैं जो कंपोनेंट छोटे हैं जिनकी कॉस्ट कम है उनको एक साथ हमने इंक्लूड कर दिया है, जैसे कि AC वायर्स, DC वायर्स, PVC केसिंग, सैडल्स, लाइटनिंग अरेस्टर, फायर एक्सटिंग्विशर, सीमेंटिंग द स्ट्रक्चर, स्प्रिंकल वाटर रेगुलरली। जैसे अगर आपने सीमेंट कर दिया स्ट्रक्चर को तो उसके बाद उसमें पानी लगातार रेगुलरली डालना होता है ताकि वो उसमें क्रैक ना आ जाए और मजबूती बनी रहे। वो स्प्रिंकलिंग स्प्रिंकलिंग द वाटर हो गया। ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर मिसलेनियस चार्जेस, इस सबको एक ही कैटेगरी में हमने डाल दिया है और इसकी जो टोटल कॉस्ट है दैट इज क्लोज टू 20,000 रुपीज। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन की, कि इंस्टॉलेशन कितने का होगा। तो उसको भी एक क्लब कर दिया है इन्होंने, एक कंप्लीट पैकेज में क्लब किया है। जो हमारा सोलर सोलर इंस्टॉलर है उसने इंस्टॉलेशन, कमिश्निंग, ट्रबल शूटिंग और 1 साल का AMC इसमें इंक्लूडेड है। इस जो जो सर्विस चार्ज ले रहे हैं। मीटर इंस्टॉलेशन ये इन्होंने करवाई है। साइट इंस्पेक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, मीटर सीलिंग रिपोर्ट, कलेक्टिंग एंड अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑन द साइट फॉर सब्सिडी। तो ये सारी चीजें ये करके दे रहे हैं और उसके बदले में इन्होंने जो चार्जेस लिए हैं दैट इज 50,000 से 60,000 के आसपास चार्जेस लिए हैं। तो टोटल अगर हम जोड़ें तो 3,50,000, ये हमारा क्लोज टू 3,50,000 बनता है। ये जो कॉस्ट है पूरे सिस्टम की वो डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी क्या है कंपोनेंट्स की, टेक्नोलॉजी क्या है सोलर पैनल्स की, स्पेसिफिकेशंस क्या है और जो आपका सोलर इंस्टॉलर है वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है और साथ में AM से इंक्लूडेड है। तो वो जितना पैकेज दे रहा है अपनी सर्विसेज, जैसे इन्होंने एक गैमुट ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं इसमें जिसमें वो 50 से 60,000 ले रहे हैं, तो उसमें ये एक कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके बदले में ये ले रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, टेक्नोलॉजी ऑफ सोलर पैनल्स, टेक्नोलॉजी ऑफ सोलर इन्वर्टर। ये जो सोलर इन्वर्टर है ये आप अपने जो इसमें डाटा आता है अपने जो वाईफाई से कनेक्ट करके अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके इस इन्वर्टर का आप चेक कर सकते हो रियल टाइम बेसिस पे कि आपका जो सोलर पावर सिस्टम है कितनी आउटपुट दे रहा है रियल पावर रियल टाइम बेसिस पे। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं, ये सबको कंसोलिडेट किया तो हमने पाया कि जो हमारा 5 किलोवाट ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम है उसकी जो कॉस्ट है 3,50,000 आई। तो आई होप ये आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। देखा दोस्तों आपने कैसे एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम हमने इंडिविजुअल कॉस्टिंग सबकी निकाली तो हमें 3,50,000 के आसपास पड़ा। तो ये एक एवरेज प्राइस है। आपकी जो कॉस्टिंग है वो 10-15% ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है और किस क्वालिटी का आप मटेरियल या कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम बात करें पर यूनिट की तो 3,50,000 को अगर मैं 5,000 वॉट या 5 किलो वॉट से डिवाइड करता हूं तो इट कम्स आउट टू बी 70 रुपीज पर वॉट। 5 किलो वॉट का सोलर पावर सिस्टम अगर हम लगवाते हैं तो हमारी जो एवरेज कॉस्ट आती है वो 70 रुपीज पर वॉट आती है। एंड दिस कैन वेरी 10 to 15%। इधर
इन लोअर साइड और अपर साइड। अगर हम सब्सिडी की बात करें, अगर सब्सिडी यूपी में बात करता हूँ, सेंटर की सब्सिडी है 58,352 रुपीज़ और जो स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी दैट इज 30,000। तो हम टोटल सब्सिडी की बात करें तो इट कम्स आउट टू बी 88,352 रुपीज़। तो जो हमारी जो टोटल कॉस्ट है 3.5 लाख रुपए, उसमें से अगर हम ये माइनस करें तो लगभग ये निकल के आती है 2,60,000 के आसपास। अगर मैं इसकी निकालूं पर वॉट कॉस्ट क्या है, 2,60,000 डिवाइडेड बाय 5,000 वॉट्स, जो कि हमारा सिस्टम साइज है, तो ये निकल के आता है 52 वॉट्स। तो आफ्टर सब्सिडी जो हमारी जो 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम की जो प्राइस है वो निकल के आई 52 रुपीज़ पर वॉट। तो ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस है, अगर मेरे से पूछा जाए तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस है। और सोलर पावर सिस्टम का आपका बेनिफिट जो है वो काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है। ये एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम दिल्ली एनसीआर में अगर आप लगाते हो तो ये लगभग ऑन एन एवरेज पर डे आपको 20 यूनिट्स बना के देगा। 20 यूनिट्स का मतलब ये हो गया कि अगर आप एक यूनिट आपकी 7 रुपए के आसपास है तो 20 × 7 140 रुपीज़ पर डे आपका लगभग सेव हो रहा है। तो दैट इज ए गुड अमाउंट। और आने वाले टाइम में ये जो इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल हैं, जो रेट है, वो तो बढ़ते चले जाए। तो एक सोलर पावर सिस्टम आपको सेविंग भी करा के देगा आने वाले टाइम में और आपको स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करेगा। अब आप मेरी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं www.solarwithyash.com। उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक, दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको आप पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। वैसे तो इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, उसको समझिए। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, या यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे मुझसे जो भी क्वेरी है पूछ सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप भी सोलर की अवेयरनेस बढ़ाइए अपने दोस्तों के बीच में। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।